नमस्कार। ट्वेल्थ मैथमेटिक्स के अंदर हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन की, और इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे उसमें हम बात कर रहे थे प्रतिस्थापन द्वारा किए गए समाकलनों की बात कर रहे थे, यानी कि एक्सरसाइज 7.2 की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारे पास? इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। प्रतिस्थापन द्वारा किए गए समाकलनों की विधि के अंदर हम मुख्य रूप से क्या करते हैं कि किसी भी फलन का जिसका प्रतिस्थापन करना होता है, इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा फलन विद्यमान हो जिसका अवकलन यहाँ पे विद्यमान हो। तो जिसका अवकलन हमारे पास उपलब्ध होगा उसको हम क्या मान लेंगे? टी पुट कर देंगे, या कुछ भी आप अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं। यानी कि अब इसके अंदर देखो, जो हर के अंदर फलन है इसको टी पुट करेंगे, क्योंकि ये ऊपर वाला इसका अवकलन है। कैसे, अभी करके देखते हैं। तो हमने पुट किया e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को टी पुट किया, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो e की पावर 2x का अवकलन हो जाएगा e की पावर 2x इंटू 2x का हो जाएगा 2, प्लस e की पावर माइनस 2x का अवकलन होगा e की पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2x का होगा माइनस 2, इज इक्वल टू टी का अवकलन x के सापेक्ष होगा dt बाई dx। अब इसको सही से लिखे तो देखो ये क्या हो गया, 2 e की पावर 2x माइनस 2 e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू dt बाई dx। अब ध्यान से देखेंगे, ऊपर जो फलन है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, दो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा को उधर भेज दो। तो दो हमने कॉमन लिया, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, ये dx भाग में इधर गुणा में आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा dt। तो ये हो गया e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx बराबर dt बाई 2। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारा। यानी कि क्वेश्चन के अंदर जहां पे भी ये दिखेगा उसकी जगह हमें क्या लिख देना है, ये dt बाई 2 लिख देना है, और जहां पे ये दिखेगा उसकी जगह क्या लिख देना है, t लिख देना है। तो हमारा जो क्वेश्चन ये था मुख्य रूप से वो क्या बन गया, अब इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x इंटू dx। ये तो क्या बन गया, dt बाई 2, यानी कि dt बाई 2 ये आ गया बाहर। और फिर देखो जो नीचे है उसको हमने क्या माना, t माना, तो ये हो गया t। अब ये सिंपल सा समाकलन हो गया, 1/t का समाकलन होता है log t। तो ये क्या हो गया, 1/2 log t प्लस c क्या है, कांस्टेंट स्थिरांक। अब t की वैल्यू रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 log t। हमने किसको पुट किया था, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। log के गुणा में जो भी होता है वो पावर में चला जाता है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। log के गुणा में है 1/2, ये घात हो जाएगी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x की पावर 1/2 प्लस c। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इन क्वेश्चनों की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप अच्छे से क्वेश्चनों को कर पाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 10 इन स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। तो 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर का सीधा सा समाकलन नहीं होता। जैसे कि अगर सेक स्क्वायर होता तो सेक स्क्वायर का सीधा फॉर्मूला होता 10x, लेकिन यहाँ पे 10 स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे, 10 को हम चेंज कर सकते हैं सेक में। कैसे, चूंकि 10 स्क्वायर एक्स बराबर दो होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स यानी 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। इसको अलग अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस 1 dx। अब इसमें देखो 2x माइनस 3 है, उसको हम टी पुट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, पुट किया 2x माइनस 3 को टी पुट किया, तो ये क्या हो गया, अवकलन होगा 2, और t का अवकलन क्या होगा, dt बाई dx। जो नीचे dx है वो इधर आ गया, तो 2 dx बराबर dt।
यानी कि dx की जगह मैं लिख सकता हूं dt बाई 2। अब क्वेश्चन क्या बन गया अपना? क्वेश्चन बन गया देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर इसकी जगह हमने क्या लिखा टी, dx की जगह क्या आएगा dt बाई 2, यानी कि 1/2 आ गया बाहर, ये हो गया dt माइनस माइनस dx। ये हमारा क्वेश्चन बन गया अब सिंपल सा। अब इसको कैसे करेंगे? देखो 1/2 बाहर है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है 10x होता है, सीधा सा फॉर्मूला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 10t माइनस 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस c। तो 1/2 10 t की वैल्यू क्या थी 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c, यह आपका आंसर आ गया। तो प्रतिस्थापन से जो समाकलन करते हैं उनका सिंपल सा मेथड है कि सबसे पहले फाइंड आउट करो कि कौन से फलन को टी पुट करना है, और टी कौन से फलन को पुट करते हैं जिसका अवकलन वहां पे विद्यमान हो। या तो तब करते हैं या सिंप्लीफिकेशन के लिए उसको टी पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे 2x माइनस 3 था, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि 2x माइनस 3 को सिर्फ एक ही अचर दे दिया टी, उसके लिए हमने उसको टी पुट किया। तो इन दो कंडीशन में, इन दो परिस्थितियों में आप टी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। अब इसको आप कैसे करोगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आपके पास होता है, सेक स्क्वायर का समाकलन आपके पास होता है कैसे कि भाई सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10x, लेकिन इसमें जो 7 माइनस 4x है वो एक्स्ट्रा है। तो अभी हमने बात की थी जो एक्स्ट्रा है उसको टी पुट कर दो। तो बाई पुटिंग 7 माइनस 4x इज इक्वल टू टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका 0 हो गया, इसका -4 हो गया, टी का हो गया dt बाई dx, वो dx आ गया इधर इज इक्वल टू हो गया dt। ये ध्यान रखना कि बार बार ये dx कहां से आ रहा है, ये dx इस dt के नीचे से इधर आ रहा है, प्रत्येक क्वेश्चन में यही होगा। तो dx को हम क्या लिख सकते हैं dt बाई -4। अब क्वेश्चन क्या बन गया अपना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, इसको हमने पुट किया टी, dx की जगह dt बाई 4, dt बाई -4। तो ये सिंपल सा हो गया, सेक स्क्वायर टी का समाकलन क्या होगा 10t होगा, तो 1/4 माइनस का 10t प्लस c। तो ये देखो 1/-1/4 10 t की वैल्यू पुट कर दो 7 माइनस 4x प्लस सी, 7 माइनस 4x प्लस सी। ये सिंपल सा आपका इंटीग्रेशन हो। तो सिंपल से क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना है कि कौन से क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें किसको टी पुट करें जिसका अवकलन विद्यमान हो? तो देखो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन यहाँ पे विद्यमान है, तो साइन इनवर्स एक्स को क्या पुट कर देंगे टी पुट कर देंगे बाई पुटिंग साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर dt बाई dx, यानी कि इसकी जगह में ये लिख सकता हूं dt। तो क्वेश्चन क्या बन गया t dt, क्योंकि इसकी जगह तो क्या आ गया dt आ गया और इसको हमने क्या माना t माना। तो t का समाकलन क्या हो जाएगा x की पावर n का समाकलन, t की पावर 1 है तो x की पावर n का सूत्र लगेगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी कि t की पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t की वैल्यू पुट कर देंगे साइन इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। क्या यही होगा क्या? ध्यान से इसको आप एक बार चेक कीजिए, सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। अब इस क्वेश्चन को किस हिसाब से करेंगे, इसको समझिए आप। सबसे पहले हमें यह फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन में कौन से फलन का अवकलन विद्यमान है। उससे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x, नीचे 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x dx। तो अब इसमें बड़े ध्यान से ध्यान देंगे और समझेंगे कि जो नीचे फलन है उसका अवकलन ऊपर विद्यमान है। तो नीचे वाले फलन को हम टी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 cos x प्लस 2 sin x को हमने क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया। तो इसका अवकलन क्या होगा, 3 cos x का अवकलन होगा -3 sin x प्लस 2 sin x का होगा 2 cos x dx बराबर dt। यानी कि ये क्वेश्चन में देखो ऊपर है 2 cos x माइनस 3 sin x dx, इसके जरिए क्या रखना है, dt पुट करना है। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई 2 तो पहले से था, ये 2 आ गया बाहर और ये हो गया t। अब ये किसका समाकलन हो गया, 1/t हो गया ये। तो ये किसका होगा, log t हो जाएगा, log t प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2, log t की वैल्यू हमारे पास 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए कि हमने क्या किया, इसके अंदर जिसका अवकलन विद्यमान था उसको हमने टी पुट किया और आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos² x इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब इसको सरल करते हैं। 1/cos² क्या होगा, sec²x, नीचे क्या है 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर और ये हो गया dx। अब इसमें देखो नीचे है 1 माइनस 10x और 10x का अवकलन क्या होता है, sec²x होता है। तो जो नीचे है उसको हम क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10x को हमने t पुट किया तो इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस sec² x dx बराबर dt। यानी कि sec² x dx को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस dt लिख सकता हूं। तो वैल्यू पुट करो क्वेश्चन में वापस, sec² x dx की जगह क्या है, माइनस dt। तो ये माइनस बाहर आ गया dt, नीचे वाले को हमने क्या माना था, t माना था, तो ये हो गया t²। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब ये ऊपर भेज देंगे इसको तो ये माइनस टी की पावर -2 dt, एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये क्या होगा, माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ये हो गया हमारा अवकलन। इसको और सरल करेंगे, माइनस टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, टी की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 10x, तो 1 माइनस 10x की पावर -1 प्लस सी। -1 पावर है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, नीचे भेज सकते हो 1 माइनस 10x प्लस सी। तो सिंपल सी बात, क्वेश्चन को करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि भाई जिस फलन का अवकलन विद्यमान है उसको आप क्या पुट करोगे, टी पुट करोगे। ये टी पुट किया, आगे सोल्व किया, वैल्यूज पुट की और सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, मिस प्रिंट है। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ
कोस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स dx। अब इसमें किसका अवकलन विद्यमान है? अगर मैं इस अंडर रूट एक्स को टी पुट करता हूं तो अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये भी आ गया उसके अंदर, यानी कि मैं पुट कर रहा हूं अंडर रूट एक्स बराबर टी। इसका अवकलन क्या होगा? 1/2 रूट एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। 1/√x, ये dx मैंने इधर भेज दिया, टू को उधर भेज दिया, यानी कि 1 यहां पे मान लो 1 है, 1/√x इंटू डी एक्स, इसकी जगह क्या हो गया 2 dt। तो क्वेश्चन क्या बन गया? अंडर रूट ऑफ कोस अंडर रूट एक्स को माना t और अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स, अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स क्या है 2 dt, तो ये हो गया 2 और ये हो गया dt। तो ये सिंपल सा हो गया। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन टी प्लस सी। 2 साइन टी की वैल्यू पुट कर दो अंडर रूट एक्स प्लस सी। क्या यही आंसर आएगा? सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कौन से फलन का अवकलन विद्यमान है। सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ गया भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? 28 क्वेश्चन नंबर। आगे के सारे क्वेश्चन उड़ गए लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लेंगे हम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 तक कर लिया था क्या? 26 हो गया। 27 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, अंडर रूट साइन 2x कॉस 2x, अंडर रूट साइन 2x इंटू कोस 2x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है dx। तो देखिए, अब इसके अंदर हम किसको पुट करें जिसका अवकलन हमें विद्यमान है? तो देखो, साइन 2x है, तो अगर साइन 2x को मैं पुट करूं साइन 2x बराबर t, तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन 2x का अवकलन कोस 2x और 2x का अवकलन 2, dx बराबर dt। ऊपर है हमारे पास कोस 2x dx बराबर ये हो जाएगा dt बाई 2। यानी कि इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या बन गया? अंडर रूट टी डी टी, यानी कि टी की पावर 1/2 डी टी, इसका समाकलन करना है। तो ये आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। टी की पावर 1/2 है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। सेम क्वेश्चन, टी की पावर 1/2 क्या हो जाएगा? टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। क्या हो जाएगा? टी की पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दो, नीचे वाला ऊपर आएगा 2/3 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि कौन से फलन को टी पुट करना है और उसको टी पुट करने से हम क्वेश्चन को किस प्रकार से बना सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर एक्चुअल यही है, रटने और पूरा क्वेश्चन, जैसे मैं पूरा क्वेश्चन करूँ आप पूरा देख, उससे कोई सारांश नहीं है। आप स्वयं जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप स्वयं जितना अभ्यास करोगे, उतने ही आप उसमें निपुण होगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स dx, क्या यही है क्या? हाँ। अब देखो इसके अंदर किसको पुट करेंगे अवकलन आए, तो 1 प्लस साइन एक्स है, इसको अगर मैं पुट करता हूं 1 प्लस साइन एक्स को मैंने पुट किया t,
तो अवकलन क्या होगा, साइन एक्स का अवकलन होगा cos x और t का होगा dt बाई dx। dx आ गया इधर और dt रह गया इधर, यानी कि cos x dx की जगह में क्या लिख सकता हूं, dt लिख सकता हूं। तो क्वेश्चन क्या बन गया, dt बाई अंडर रूट टी, यानी कि dt बाई टी की पावर 1/2। अब इसको कैसे करोगे, इसको ऊपर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर -1/2 dt। अभी सेम पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें प्लस था, ये एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाना है, एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। क्वेश्चन को आगे आप करोगे, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, cot x log sin x। ये क्वेश्चन है। अब इसमें आप सोचिए कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जा सकता है। log sin x है, log sin x का अवकलन क्या cot x होता है क्या, तो रख के पुट करके देखते हैं। तो बाय पुटिंग log sin x इज इक्वल टू टी, log x का 1/x यानी कि 1 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन cos x इज इक्वल टू टी का डी टी बाई डी एक्स। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कोट एक्स, डी एक्स इधर आ गया तो बराबर हो गया डी टी, यानी कि कोट एक्स डी एक्स जहां पे भी दिखेगा उसकी जगह में क्या पुट कर दूंगा, डी टी पुट कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया मेरे पास, कोट एक्स डी एक्स तो क्या हो गया डी टी, और इसको हमने क्या माना टी, तो ये हो गया टी डी टी। सिंपल हो गया बिल्कुल क्वेश्चन, इसलिए प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। तो टी का समाकलन क्या होगा, एक्स की पावर एन से टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या है log साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा log साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ये बिल्कुल सिंपल हो गया। तो इस प्रकार अब समाकलन जब हम पढ़ते जाएंगे तो अलग अलग प्रकार की विधियों का प्रयोग करेंगे। और अलग अलग प्रकार की विधियों का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि सुटेबल क्वेश्चन के लिए सुटेबल मेथड की आवश्यकता होगी, और उस मेथड की वजह से हम क्वेश्चन को आसान कर देंगे। अगर प्रतिस्थापन का प्रयोग नहीं करें और ऐसे समाकलन करना चाहे तो ये बहुत ही डिफिकल्ट और लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए अलग अलग विधियों का हम प्रयोग करते हैं इंटीग्रेशन में। एक्चुअली इंटीग्रेशन में ही नहीं, मैथमेटिक्स नाम ही इसी का ये कि चीजों को सिंप्लीफाई करना, उनको मॉडिफाई करना और उनको सॉल्व करना, यही मैथमेटिक्स है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसमें। 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें किसको टी पुट करेंगे, नीचे 1 प्लस कोस एक्स है तो हमने पुट किया 1 प्लस कोस एक्स बराबर टी। अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। डी एक्स इधर से गया है तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, यानी कि साइन एक्स डी एक्स जहां पे भी दिखेगा उसकी जगह आप क्या लिख दोगे, डी टी लिख दोगे। तो क्वेश्चन क्या बन गया, डी टी बाई टी, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये आ गया माइनस 1/टी। किसका फॉर्मूला होता है, माइनस लॉग टी, माइनस लॉग टी प्लस सी। तो टी की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस कोस एक्स, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस लॉग 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी। इस माइनस के चिन्ह को हटाने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग 1/1 प्लस कोस एक्स प्लस सी। तो इनमें से किसी भी प्रकार लिख सकते हो, देख लेना आंसर कौन सा है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था कि ये फाइंड आउट करना है कि टी किसको पुट करना है। टी पुट करते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 31।
क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, सेम पिछला क्वेश्चन। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, उसमें होल स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर रह जाएगा, पुट उसी चीज को करना है। तो सेम क्वेश्चन है कि भाई इसमें किसको पुट करना है, कि आप पुट करेंगे 1 प्लस कोस एक्स बराबर टी पुट करेंगे, माइनस साइन एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी टी। तो क्वेश्चन क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर। इसका समाकलन कैसे करोगे, ऊपर भेज दोगे, माइनस टी की पावर माइनस 2 dt, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाओगे, एक्स की पावर एन प्लस 1/n+1। डू इट योर सेल्फ, आप स्वयं कीजिए। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को करेंगे थोड़ी, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। 31 क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा जी, 31 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, 32 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, 1/1 प्लस कोट एक्स, 1/1 प्लस कोट एक्स डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को आप किस हिसाब से करोगे, आप अपना दिमाग लगाइए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अभी कुछ नहीं हो रहा इसका, तो इसको मैं लिखूं 1/1 प्लस कोट का फॉर्मूला होता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। नीचे एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम ले लेंगे, 1/एलसीएम आया साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, ये भाग में ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया अंडर रूट साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे जी, अब देखो ऊपर साइन एक्स है, इसको ऊपर नीचे अंश व हर में 2 से गुणा करने पर, अंश व हर में 2 से गुणा करने पर, अंश व हर को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 साइन एक्स, नीचे वाले को बाहर रखो, और हमारे पास है साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। अब देखो मुझे क्या चाहिए, नीचे कोस है तो ऊपर भी कोस चाहिए, तो अंश में मैं क्या करूंगा, अंश में कोस एक्स जोड़ने में घटाने पर, जोड़ने में घटाने पर। अब आप ये सोचोगे, अगर आप सोच पाए कि भाई ये जब मन किया तब ऊपर नीचे गुणा कर दिया, जब मन किया जोड़ दिया, तो ये एक्चुअल में यही है, मैथमेटिक्स यही है। मैथमेटिक्स क्या है, सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलस। आपका लॉजिक और मेथड सही होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। लॉजिक और मेथड आपका सही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरे मेरे को ऊपर 2 जोड़ने की जरूरत पड़े, नीचे 3 घटाने की जरूरत पड़े, ऐसा नहीं हो सकता, वो रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो अंश के अंदर मैंने क्या किया, ये पहले था साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस कोस एक्स, जोड़ दिया और घटा दिया। नीचे है साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब मैं इसको अलग अलग लिख लूंगा, कैसे लिख लूंगा, 1/2, एक बार मैंने लिखा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और बटा में क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। फिर मैंने एक बार वापस अलग करके लिखा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो आ गया, क्या बचा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। मेरे पास बचा साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स। ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, 1।
और इधर वाले का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये वापस प्रतिस्थापन लग जाएगा, यानी कि इक्वेशन कैसा बन जाएगा, ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। देखिए ध्यान से इसको, इस स्टेप को देखिए, 1/2 ये तो हो गया 1, तो मैं क्या लिख दूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx, इंटीग्रेशन 1/2 dx प्लस 1/2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx, ये क्वेश्चन है। तो ये तो क्या हो गया 1/2, और dx का क्या हो गया x प्लस 1/2। अब इस पे देखो, नीचे वाले को टी पुट करूंगा मैं इस क्वेश्चन के लिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पुट साइन एक्स प्लस कोस एक्स को क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया। अवकलन करेंगे, ये क्या हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। लेकिन मुझे साइन एक्स माइनस कोस एक्स चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स dx बराबर माइनस dt। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन क्या बना, 1/2 dx प्लस 1/2 माइनस dt, तो ये प्लस है, ये हो गया माइनस dt हो गया, अपॉन इसको क्या पुट किया t। अब इसका समाकलन कर लीजिए, इसका तो सीधा सा हो गया 1/2 x माइनस 1/2 log t प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी हमने क्या माना साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको वापस देख लो। क्वेश्चन हमारे पास था कि भाई 1/1 प्लस कोट एक्स, तो कोट एक्स को हमने कोस बटा साइन लिखा, ले से लिया ऊपर भेजा, यहाँ पे हमने देखा कि साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स बन रहा है, तो यहाँ पे 2 साइन एक्स बना दिया हमने ऊपर नीचे 2 से गुणा करके, 2 साइन एक्स को लिख दिया साइन एक्स प्लस साइन एक्स, नीचे वाला है जैसे का जैसे, कोस एक्स जोड़ दिया और घटा दिया, एक बार तो साइन प्लस कोस के जोड़े के साथ ये बन गया, साइन माइनस कोस के साथ ये बन गया, फिर नेक्स्ट ये हमारा टर्म बना, सीधा सा अवकलन हो गया, इसको हमने टी पुट किया तो ऊपर इसका अवकलन विद्यमान है, उस तरीके से हमने वापस क्वेश्चन किया और ये हो गया। तो लेंथी हो सकता है, कैलकुलेशन कितनी भी लेंथी हो सकती है, लेंथी होना और डिफिकल्ट होने में फर्क है, जो चीज लेंथी है वो डिफिकल्ट हो ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये कौन सा क्वेश्चन था 32, क्वेश्चन नंबर 33, ये आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, 1/1 माइनस 10x इंटीग्रेशन हो, इसके पिछला क्वेश्चन था अभी जो हमने किया 1 प्लस कोट एक्स, ये अभी हम कर चुके हैं और ये अभी करना है, सेम क्वेश्चन है, 10x को पुट करना है साइन अपॉन कोस, फिर सेम वही प्रोसेस पूरा आपको फॉलो करना है, तो करने का प्रयास कीजिए एक बार। सेम क्वेश्चन है, जहां पे पहले साइन बना था ऊपर वहां कोस बन जाएगा, जहां हमने कोस जोड़ा घटाया वहां पे साइन जोड़ देंगे और घटा देंगे, सेम क्वेश्चन करने का प्रयास करोगे, सेम एज इट इज क्वेश्चन है 33। क्वेश्चन नंबर 34 पे चल रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 34 है अंडर रूट 10x अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स गुणा कोस एक्स, इसका समाकलन करना है। अब इसका समाकलन किस हिसाब से होगा ये आप समझो, ये अब देखो इसमें ये जो हर है इसमें मैं कोस एक्स से गुणा और भाग करूंगा,
यानी कि क्या बन गया, अंडर रूट 10x dx अपॉन cos x से गुणा भाग किया तो ये हो गया sin x, cos x का भाग लगा दिया, और cos x से गुणा करूंगा तो ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर x, साइन अपॉन cos क्या बन गया 10, 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या बन गया sec स्क्वायर अपॉन 10x इंटू डी एक्स। कैसे हुआ, जो हर था उसमें cos x से ऊपर नीचे गुणा किया, ये 10x बन गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर sec स्क्वायर बन गया। अब इसमें देखो जो 10x है उसको टिप पुट कर देंगे, तो अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x dx बराबर dt। sec स्क्वायर x dx की जगह तो dt आ गया और यहाँ पे t आ गया, तो क्वेश्चन क्या बन गया, अंडर रूट टी अपॉन टी इंटू डी टी। हो गया बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। कैसे करेंगे, टी की पावर ये 1/2 है, ये टी की पावर है 1 डी टी, ये प्लस का 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि टी की पावर 1/2 गुणा टी की पावर -1 डी टी, यानी कि ये क्या होगा, टी की पावर 1/2 -1 डी टी, यानी कि टी की पावर -1/2 डी टी। यहाँ ये अब सोल्व हुआ। अब x की पावर n का आप फॉर्मूला लगाओगे और क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। x की पावर n लगाओगे क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, यानी कि t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या थी 10x थी। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये आप एक बार कर लोगे इन क्वेश्चनों को तो आपके दिमाग में ये बैठेगा कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी किया जा सकता है, या किसी क्वेश्चन में इस प्रकार का मेथड भी लगाया जा सकता है। तो ये एकदम से याद करने वाली चीजें नहीं है, ये जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की तो आपके दिमाग में अलग अलग मेथड्स आते जाएंगे, अलग अलग चीजें आती जाएगी, आपका सोचने का पर्सपेक्टिव वाइड होता जाएगा कि भाई हाँ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये सारी चीजें। 34 था, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे कि जो 1 प्लस लॉग एक्स है, 1 प्लस लॉग एक्स है, इसको अगर मैं टी पुट करूं तो इसका अवकलन करो, 1 का 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, यानी कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर तो क्या हो गया डी टी, और इसको हमने मान लिया टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर डी टी का समाकलन करेंगे एक्स की पावर एन से, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। टी हमने किसको माना, 1 प्लस लॉग एक्स को माना, की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। ये हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, 36 है क्वेश्चन नंबर, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान से समझेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। सेम ही बात है, गुणा में है अभी भी। इसको टी पुट करना है, तो देखो पुट किया हमने एक्स प्लस लॉग एक्स को टी, तो ये क्या हो गया 1 प्लस लॉग एक्स का अवकलन 1/x डी एक्स बराबर डी टी। ये और ये सेम है, एक्स अपॉन एक्स क्या हो गया 1, बीच में प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ये तो हो गया डी टी। तो इक्वेशन क्या हो गया, इसको हमने माना टी, टी स्क्वायर डी टी।
बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि देखो ये सारा मिलके तो क्या हो गया, dt हो गया, और इसको हमने क्या माना, t का स्क्वायर इंटू dt, x की पावर n से इसका क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 39 आ गया भैया, इसको बक्स देते हैं पहले, यहाँ पे 37 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 37 नंबर क्वेश्चन है, एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx इंटीग्रेशन। सिंपल सा क्वेश्चन कि भाई वहां पे टेन इनवर्स एक्स की जगह एक्स की पावर 4 है, नीचे एक्स की पावर 8 है, तो ये टेन इनवर्स के को पुट करना है टी, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो क्या बोला मैंने, कि मैंने पुट किया टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 को टी, तो अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 4 का स्क्वायर dx बराबर dt। आई बात समझ में? और इसका अवकलन करेंगे, एक्स की पावर 4 का अवकलन होगा 4x क्यूब। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब भी हमें चाहिए, और 1 अपॉन एक्स की पावर 8 हो गया ये, एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx बराबर, इस चार को उधर भेज दिया तो ये हो गया dt बाई 4, यानी कि इसकी जगह एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx की जगह dt बाई 4 लिख सकते हैं, और अंदर वाले को हमने टी पुट किया था, तो क्वेश्चन क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी, dt बाई 4 है तो 1 बाई 4, क्या यही बनेगा क्या? एक बार आप और देख लीजिएगा, मेथड तो वही रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, हाँ अच्छा सॉरी, यहाँ पे साइन है, तो ये क्या होगा, साइन टी, साइन टी होगा तो क्या चेंज होगा, समाकलन क्या हो जाएगा इसका, साइन का समाकलन हो जाएगा 1 बाई 4, साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस एक्स माइनस कोस टी प्लस सी, ये हो गया, टी की वैल्यू पुट कर दो। 37 क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। 38 है क्वेश्चन नंबर, 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log e बेस 10 अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x dx। देखो नीचे वाले को टी पुट करते ऊपर वाले का अवकलन है, देखो कैसे पुट किया हमने, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को t, x की पावर 10 का अवकलन होगा 10 x की पावर 9 प्लस ये है a की पावर x, a की पावर x का अवकलन क्या होता है, a की पावर x log e बेस a, ये होता है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर x log e बेस a dx बराबर dt। तो ये सेम ऊपर वाला आ रहा है नहीं आ रहा, यानी कि इस पूरे की जगह हम dt लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, dt बाई नीचे t पुट किया, तो ये हो गया log t प्लस c, t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, सेम ये क्या क्वेश्चन, साइन स्क्वायर है, ये क्वेश्चन इस प्रकार है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये 2x नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करोगे,
ऊपर 1 है तो इसको जो 1 है 1 की सर्वसमीका होती है, हम जानते हैं 1 इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 की जगह ये लिखेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, नीचे है साइन स्क्वायर एक्स गुणा कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। हो गया सिंपल सा। ऊपर प्लस में अनेक पद, नीचे एक पद, अलग अलग कर लेते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स डीएक्स। साइन से साइन गया, कोस से कोस गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होगा? कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। सीधे फॉर्मूला लग रहे हैं। सेक किसका होता है? टेन का होता है, वो किसका होता है? माइनस कोट का होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, टेन एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, टेन एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, टेन एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन है। तो इस प्रकार प्रैक्टिस इन सब क्वेश्चनों की आप जितनी करोगे उतने ही क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। तो इन क्वेश्चनों की आपको लगातार प्रैक्टिस करते जाना है और इस एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे 7.3 की।